मैंने आपके बेटे का मुर्दा शरीर का मांस खाया है। 19 साल का एक लड़का 2 लोगों के सामने ये बात कह रहा है। ये माँ बाप है उस लड़के के जिसके साथ कभी उसने मिलकर खून पसीना बहाया था, जिसके साथ खेला, जीत में जश्न मनाया और हार का गम भी साझा किया। लेकिन अब वो लड़का दुनिया में नहीं था तो बस उसका एक आखिरी खत। माँ बाप ने खत लिया, उसे पढ़ा भी, लेकिन उनके कानों में वही शब्द गूंज रहे थे, मैंने आपके बेटे का मांस खाया। दुनिया के कोई भी माता पिता ये सुनते तो क्या करते पता नहीं, लेकिन आपको बताते कि उन माँ बाप ने क्या किया। उनकी आंखों में आंसू थे, आंसू बहते रहे, लेकिन साथ ही 4 हाथ उठे और खत लाने वाले उस लड़के को खींचकर गले से लगा लिया। आज हम आपको सुनाएंगे कहानी उत्तर जीविता की, अंग्रेजी में बोले तो सर्वाइवर। 45 लोग एक प्लेन क्रैश काफी नीचे ले आया, एंडीज के पहाड़ियों के एकदम नजदीक। जब पायलट को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने प्लेन को दोबारा ऊपर ले जाने की कोशिश की, लेकिन इसी चक्कर में प्लेन स्टाल कर गया और सीधे नीचे की ओर गिरने लगा। प्लेन का बायां पंख एक पहाड़ी से टकराया और उसके परकच्चे उड़ गए। इसके बाद प्लेन पहाड़ी पर फिसलता हुआ सीधे जाकर एक ग्लेशियर से टकराया। पंख और टेल दोनों टूट चुके थे, सिर्फ प्लेन के बॉडी यानी फ्यूजलाज बचा। 12 लोग प्लेन क्रैश के दौरान मारे गए। जो बचे थे उनके सामने थी एक बड़ी चुनौती। वे लोग एंडीज की जिस पहाड़ी पर क्रैश हुए थे वो सभ्यता से कोसों दूर था। चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ। ऐसे में बचाव दल सिर्फ हेलीकॉप्टर से उन तक पहुंच सकता था, तभी उनकी जान बच सकती थी। बचाव दल के आने तक जरूरी था कि वो लोग अपने जान बचाने का इंतजाम करें। सबसे जरूरी था खाने का इंतजाम। एंडीज के पहाड़ियों में ना कोई हरियाली थी, ना कोई जानवर। ऐसे में उन्होंने प्लेन से जो कुछ मिला उसे इकट्ठा कर लिया। 8 चॉकलेट, 3 जेम के डब्बे, कुछ बादाम, खजूर, अंजीर और वाइन की कुछ बोतलें। इस सामान से उन्हें तब तक काम चलाना था जब तक बचाव दल ना आ जाए। इसके अलावा उन लोगों ने सूटकेस इकट्ठा किए, उनसे बर्फ में एक क्रॉस बनाया, साथ ही एसओएस का निशान भी बनाया ताकि ऊपर से यदि कोई प्लेन गुजरे तो देख ले। इसके बाद वो बचाव दल का इंतजार करने लगे। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजर गए। इस बीच में कई प्लेन उनके ऊपर से गुजरे, लेकिन मदद कहीं से नहीं आई। सफेद बर्फ में प्लेन का सफेद फ्यूजलाज किसी को नहीं दिखा।
इस बीच एक और आफत खड़ी हुई, खाना खत्म होने लगा। कई लोग चोटिल थे, उन्हें ताकत देनी जरूरी थी। पानी तो धूप में बर्फ के टुकड़े पिघलाकर मिल गया, लेकिन खाने का कोई जरिया नहीं था। जब कई दिन बाद भूख सहन नहीं हुई तो आखिर में उन्होंने वो चुनाव किया जिसे इंसानी समाज में सबसे बड़ा टैबू माना जाता है। प्लेन में मारे गए लोगों की लाशें पास ही बर्फ में दबी हुई थी। किसी ने आइडिया दिया कि उन लोगों का मांस खाया जा सकता है। आइडिया प्रैक्टिकल था, लेकिन इंसानी मांस सुनते ही सबके मन में सिहरन दौड़ गई थी, खासकर तब जब वे लाशें उनके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों की थी। नेशनल ज्योग्राफिक से बात करते हुए डॉक्टर रॉबर्ट कैनेसा बताते हैं कि मेडिकल स्टूडेंट होने के नाते उन्हें पता था कि इंसानी मांस या जानवर के मांस में टेक्निकली कोई अंतर नहीं होता, लेकिन जब मांस काटने की बारी आई उनके हाथ कपकपाते उठे। हालांकि जान बचाने का हेलीकॉप्टर से एंडीज पहाड़ी के 100 से ज्यादा चक्कर लगाए, लेकिन जब कहीं प्लेन का निशान नहीं दिखा तो सर्च ऑपरेशन भी रोक दिया गया था। आखिर उम्मीद भी खत्म हो गई। प्लेन में बचे हुए लोगों को पहाड़ी पर 70 से ज्यादा दिन हो चुके थे। इस बीच कई लोगों की और मौत हो गई और अंत में महज 16 लोग बच गए। इन लोगों के जिंदा बचे रहने का सिर्फ एक ही रास्ता था। उनमें से कोई पहाड़ से बाहर जाने का रास्ता तलाशे और मदद लाने की कोशिश करे। काफी बहस के बाद 3 लोगों ने इस काम का बीड़ा उठाया। नंदो परादो, अंतोनियो टिंटिन और रॉबर्ट कैनेसा तीनों ने खाने का कुछ सामान लिया और सफर पर निकल पड़े। कुछ दूर जाकर किस्मत से उन्हें पानी की एक धारा मिली। उम्मीद और बढ़ गई थी, लेकिन तीनों ने तय किया कि टिंटिन लौट जाएगा ताकि खाने का सामान ज्यादा दिन चले। 2 लोग आगे बढ़ते रहे और कुछ दूर जाकर उन्हें एहसास हुआ कि आगे बढ़ने के लिए 15,000 फीट का एक पहाड़ पार करना जरूरी था। उनके पास पहाड़ चढ़ने के उपकरण नहीं थे, ना ही बर्फ पर चलने के जरूरी साजों का सामान। प्लान के टुकड़ों से जुगाड़ बनाकर उन्होंने कुछ जूते बनाए थे ताकि बर्फ पर चल सके। पहाड़ चढ़ना मुश्किल था, लेकिन वापसी का मतलब था पक्की मौत। इसलिए दोनों ने तय किया कि वो पहाड़ चढ़ेंगे और बिना किसी उपकरण के चढ़ भी गए। पहाड़ के दूसरी तरफ उन्होंने 10 दिनों तक पैदल दूरी पार की। 63 किलोमीटर की दूरी चलने के बाद दोनों में ताकत का एक खतरा नहीं बचा था। दोनों निढाल होकर वहीं लेट गए, आंखें बंद कर ली। तभी एक आवाज आई, उम्मीद की आवाज। दोनों को किसी घोड़े के तापों की आवाज सुनाई दी। आंखें खुली तो दोनों ने देखा कि घोड़े के साथ एक आदमी भी है। वो उसकी भाषा नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी किसी तरह उन्होंने उसे समझाया कि उन्हें मदद की जरूरत है। उस आदमी ने जाकर अधिकारियों को ये बात बताई। तुरंत एक हेलीकॉप्टर रवाना किया गया और 16 लोगों को बचा लिया गया। ये 16 लोग 72 दिन तक एक निर्मम पहाड़ पर जिंदा रहे थे। पूरे लैटिन अमेरिका में इस खबर ने हलचल मचा दी थी। लोगों की नजर में ये हीरो थे, इंसानी जज्बे की मूरत थे। उन्होंने तमाम लोग जो इस दुर्घटना में मारे गए थे उनके परिजन से जाकर मुलाकात की और उनके परिजनों को समझाया कि असल में उस पहाड़ में हुआ क्या था। डॉक्टर कैनेसा ने उन्हें चिट्ठियां भी दी जो लोगों ने मरने से पहले लिखी थी। डॉक्टर कैनेसा ने पूरी कहानी बताई। वही कहानी सुनकर लोगों ने उन्हें माफ कर दिया और कई लोग उनको गले लगाकर रोने भी लगे। कैनेसा ने आगे जाकर उरुग्वे के राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा। इस घटना पर उन्होंने एक किताब भी लिखी जिसका नाम है आई हैड टू सर्वाइव हाउ अ प्लेन क्रैश इन द एंडीज इंस्पायर्ड बाय कॉलिंग टू सेव लाइफ। इस कहानी पर साल 1993 में एक फिल्म भी बनी, अलाइव मैन की। चाहे तो आप इसे भी देख सकते हैं। हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे ऑफिशियल अकाउंट एनबी न्यूज हिंदी फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए।